हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। यहाँ पर हम कर रहे हैं DSSB जनरल हिंदी क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ये 2021 के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, जो हर एक एग्ज़ाम में जो DSSB का हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो जनरल साइंस आती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में जो भी आप एग्ज़ाम दोगे DSSB का उसमें 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे। तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। और कल वाली क्लास में हम करेंगे हिंदी, जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हिंदी होता है, तो हिंदी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं DSSB का उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, केवल 10 मिनट की अपनी क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है? तो इनमें से कौन सा वर्ग है जिसमें क्या नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ मतलब जिसमें बोलने में ज़्यादा समय लगे। हर्ष मतलब छोटा। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर क्या होगा? आ, ई, ए। यहाँ पर आ जो है ये दीर्घ स्वर में आता है। ए, उ, ई ये हमारे दीर्घ स्वर में नहीं आते हैं। जैसे बड़ी ई, उ, आ ये हमारे ई और आ ये दोनों के दोनों दीर्घ स्वर में आते हैं। और ए, ओ, अंग ये भी हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। तो हमारा यहाँ पर दीर्घ स्वर नहीं है पूछा गया है, तो हमारा आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? ओष्ठ वर्ण मतलब यहाँ पर हमें बोल के देखना है, जिसको बोलने में हमारे जो होठों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे य, स, ह, इसमें हमारे होठों का कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है ब, प, म। अब ब, प, म कह के देखो तो ब भी, म भी और प भी, तो यहाँ पर हमारे जो है होठों का प्रयोग तो ओष्ठ वर्ण हो गया। यहाँ पर घ, च, न ये भी हमारे ओष्ठ में नहीं आते। क, ख, ग ये कंठ में आते हैं। तो इस तरह से हमें पहचान करनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर सही वर्तनी कौन सी है? व्यावसायिक है, व्यावसायिक होता है, तो ये हमारी सही वर्तनी नहीं है। अहल्या भी नहीं है सही। यहाँ पर इच्छिक भी नहीं होता, इच्छुक होता है। तो वह यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा। वदोपरांत ये हमारा क्या रहेगा? वर्तनी वाला शब्द वदोपरांत बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग रूप होगा, तो क्या होगा? कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप कर्त्री, कर्तु और कर्त्री और कार्त्री। तो यहाँ पर जो ये कर्त्री जो शब्द है इसको बिल्कुल अच्छे से आप पहचान कर लीजिए। कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है? कर्ता का स्त्रीलिंग होता है कर्त्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल अच्छे से आप अक्षर को याद कर लीजिए। ये स्त्रीलिंग होता है कर्ता का कर्त्री। वह खाना बना रही है, वाक्य का काल क्या है? वह खाना बना रही है, अभी बना ही रही है, बना नहीं है कंप्लीट। तो यह क्या है? पूर्ण वर्तमान या फिर पूर्ण वर्तमान या फिर सामान्य वर्तमान या फिर आसन भूत। तो यहाँ पर हमारा अपूर्ण वर्तमान है। वर्तमान में बना रही है, पूर्ण नहीं हुआ है कार्य। अगर यहाँ पर कार्य पूरा हो जाता, वह खाना बना रही है, यहाँ पर अपूर्ण वाक्य रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसने खाना बना लिया होता तो पूर्ण वर्तमान आ जाता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्यंजन संधि का शब्द क्या है? यहाँ पर हमें बताना है जो व्यंजन संधि है इसका शब्द क्या है। जगदीश, सूर्योदय और अन्विति और सदैव। तो यहाँ पर हमारा जो व्यंजन है, व्यंजन संधि है हमारी जगदीश। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा जगदीश। ठीक है फ्रेंड्स, जगदीश हमारा यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो हमारा व्यंजन संधि है जगदीश। और इस तरह से आपको पता लगता है यहाँ पर संधि से रिलेटेड हमारे जनरल को पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट में मैं बताऊंगी किस किस से जो है संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हर एक एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSSB में। तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है यह कौन से शब्द में है? नील गाय में है, ग्रह
ग्रह आगत में है या फिर प्रतिदिन में है या फिर माता पिता में है। तो यहाँ पर तत्पुरुष जो समास है वह कौन से में है, तो इसका क्या आंसर रहेगा, 7th का आंसर रहेगा ग्रहागत। ग्रहागत, घर को आ गए। तो तत्पुरुष में जो कारक होते हैं वो यूज होते हैं कर्ता ने, क्रम को, करण से, ये का, के, ये, में, ये जो है हमारे तत्पुरुष में आते हैं। तो यहाँ ग्रह आगत यानी घर को आ गया, तो ये रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव जो हमारे हिंदी में होते हैं और तत्सम जो हमारे संस्कृत में होते हैं। तो यहाँ पर तद्भव शब्द क्या है, कोयल है, चंद्र है, छात्र है, दश है। तो दश भी नहीं है, ये संस्कृत का, छात्र भी नहीं है, चंद्र भी हमारा संस्कृत का, लेकिन कोयल जो है हमारा हिंदी में है। तो ये हमारा तद्भव शब्द में आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द छांटिए। तो इनमें से तत्सम शब्द क्या है, अश्रु है, ऊंचा है, काजल है, जेठ है। तो अश्रु माने आंसू होते हैं हिंदी में, तो ये संस्कृत रूप है इसका, तो तत्सम शब्द हो गया। तो यहाँ पर तत्सम तद्भव भी आ गए हैं, संधि भी आ गई है, और हमारा काल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो यहाँ पर है पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्वत का पर्वत, गिरी और नग सारे के सारे हमारे क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं पर्वत के। लेकिन जो ये शैलजा है ये हमारा पर्यायवाची में, पर्वत के पर्यायवाची में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये नहीं का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 20 क्वेश्चन जो हमारे जनरल हिंदी के आते हैं डीएसएसबी में वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और अच्छे से हम अपने चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की जो है जीके करते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से जुड़ जाइए, एक ही चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और केवल 10 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। जो ये वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इस एक वाक्यांश के लिए शब्द होता है। तो इस एक पूरे वाक्य के लिए जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इसका हमें एक शब्द बनाना है। अव्यक्त या फिर मौखिक, मौखिक द्वारा बोलना, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं कर सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। यहाँ पर वचन की बात आएगी। देखो यहाँ पर क्या है, ये अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब जिसको, अनिर्वचनीय जिसको वचन को कहा न जा सके, वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। मानसिक भी नहीं रहेगा, तो इसका आंसर सी रहेगा, ये रहेगा अनिर्वचनीय। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, प्लीज़ वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और आप शेयर नहीं करते हैं प्लीज़ शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है डीएसएसबी का, जो अभी बहुत दिन बाद निकला है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। अनुराग शब्द का विलोम होता है। जो ये अनुराग शब्द है इसका हमें विलोम बताना है। अनुराग शब्द का विलोम क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, वैराग्य होता है, राग होता है, रागिनी होता है, आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा अनुराग का विलोम शब्द वैराग्य होता है। अनुराग किसी से लगाव करना, वैराग्य, तो इसका उल्टा हो जाएगा वैराग्य। ठीक है, दूर हो जाना। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। इनमें से विशेषण शब्द छांटिए। विशेषण शब्द हमें यहाँ पर बताना। विशेषण मतलब जो किसी विशेषता को दर्शाता हो, जैसे शहर है, ग्रामीण है, या फिर महाराष्ट्र है, या फिर आगमन है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या होगा, यहाँ पर विशेषण शब्द होगा ग्रामीण, जो कि गांव को दर्शाता है, तो ये विशेषण शब्द होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है। वाक्य में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया भी हो रही है और विशेषता भी बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण पद कौन सा होगा, ये अलग अलग वीडियो बना रखी है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा अलग अलग टॉपिक की, और टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझाने के बाद हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है मेरी ओर आ रहा वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताना है 14th का आंसर रहेगा धीरे धीरे आ रहा है, स्पीड से नहीं आ रहा है, धीरे धीरे से आ रहा है या तेजी से आ रहा होता तो यहाँ पर क्रिया भी हो रही है, आ रहा है क्रिया हो गई और विशेषता बता रहा है धीरे धीरे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत प्रिय के लिए मुहावरा है। तो बहुत प्रिय के लिए क्या है? मुहावरा है। आँख से ओझल होना, आँखों का तारा होना या आँखें चार होना या फिर आँखों में धूल झोंकना। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? बहुत प्यारा, आँखों का तारा इसका सीधा सा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, तू चतुर है मगर मैं तुमसे भी ज्यादा, इस भाव को व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति है। तो इस भाव को क्या लोकोक्ति व्यक्त करती है? दूध का दूध, पानी का पानी, या फिर दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, फिर सी थोथा चना बाजे घना, या फिर डी तू डाल डाल में पात पात। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा तू चतुर है मगर मैं तुझसे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर रहेगा तू डाल डाल मैं पात पात, ये यूज़ होगा यहाँ पर, ये लकोक्ति यूज़ होगी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17, बस ये 4 ही क्वेश्चन बचते हैं फ्रेंड्स, और एक छोटी सी क्लास हमारी डेली रहती है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अनपढ़ शब्द में उपसर्ग लगेगा। जो अनपढ़ शब्द है इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है? अ है, अनु है, अन है या फिर आ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा जो ये अनपढ़ में अन और पढ़, तो अन वाला हमारा उपसर्ग इसका रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उपसर्ग हमारे आगे लगते हैं, प्रत्यय हमारे बाद में लगते हैं, तो हमें याद रखना है उपसर्ग और प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं किसी भी शब्द के। क्वेश्चन नंबर 18, डिबिया शब्द में प्रत्यय लगा है। तो डिबिया शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है? जैसे कि मैंने बताया उपसर्ग आगे लगते हैं शब्द के और जो है प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो डिबिया में क्या है? आ है, या है, इया है या इया है। तो यहाँ पर डिबिया में है, क्या रहेगा आंसर इसका? इया रहेगा। अगर यहाँ पर हमारी बड़ी की मात्रा होती तो इया आ जाता, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो इया आएगा। ठीक है, आगे कर चलते। क्वेश्चन नंबर 19, मेरे को आज ही दिल्ली जाना है। यहाँ पर मेरे को आज ही दिल्ली जाना है, वाक्य में अशुद्ध पद क्या है? तो अशुद्ध बताना है, मेरे को नहीं रहेगा, मुझे आज ही दिल्ली जाना है। तो ऐसा होता है, तो इसमें मेरे को ये हमारा अशुद्ध पद रहेगा, इनमें से मेरे को यानी मुझे आज, मुझे होता तो ठीक हो जाता। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द छाटना है। टमाटर है, मटर है, आलू है, धनिया है। आलू, धनिया, टमाटर ये हमारे स्त्रीलिंग में नहीं आते, लेकिन जो मटर है वो हमारी स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 10 मिनट क्लास के लिए निकाली और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्लीज़, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसी आपको क्लास लगी, कैसे आपको क्वेश्चंस लगे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। 2 क्लास अपनी रहती हैं जैसे कि मैं डेली बताती हूँ, एक 3 बजे, एक 8 बजे, बस 10 मिनट आप डेली क्लास के लिए निकाल लीजिए। 3 बजे वाली में साइंस जीके हम कर लेते हैं, 8 बजे वाली में हम जीके करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।